भगवान का खेल है। कहते हैं श्री कृष्ण 16 कलाओं से, राम जी 11, जो भी धर्मशास्त्र पुष्ट करते हैं कहीं आंशिक रूप में आते हैं। तो जब ये स्थिति हम आप सुनते आए हैं, धर्मशास्त्री बताते नहीं है, तो आज आपने भरपूर तरीका से सुन लिया। एक सीता जी का अपहरण हुआ तो एक राम को पैदा किया, एक सीता का अपहरण हुआ तो एक राम को पैदा किया, धर्मशास्त्र पुष्ट करते हैं। आज करोड़ों सीताओं का अपहरण हो रहा है तुम्हारे समाज में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे संसार में। जब करोड़ों सीताओं का अपहरण हो रहा है तो अब एक राम पैदा होने वाला नहीं, अब एक राम पैदा होने वाला नहीं। वही निराकार ब्रह्म को और पूर्ण सत्ता में इस धराधाम पर आ चुके हैं या आना ही है, अब बचने वाला नहीं। अब ये होगा कैसे? यहां भी बड़ी भ्रांति लग जाती है, बड़ी भ्रांति आ जाती है, ज्ञान वालों को और आ जाती है। तो कैसे? सुनिए बड़ा ध्यान से, श्रवण करिए। वो ऐसे होता है, आपने सुना है घनश्याम, आप आकाश की तरफ देखते हैं, बादल की तरफ देखते हैं, इस आकाश की लंबाई चौड़ाई मैं समझता हूं आज तक कोई इसका माप, इसको कोई नाप नहीं पाया होगा। और किसी ने नाप लिया है, माप लिया है तो वो बताए। वैज्ञानिक वाली बात आती है, आज 2.5 साल के अंदर में 85% वैज्ञानिक आज बाबा जी की शरण में है। 2.5 साल के अंदर में 85% वैज्ञानिक बाबा जी की शरण में है। आपने देखा आकाश, कोई नाप नहीं पाया, इसका माप नहीं ले पाया। अब कहते हैं बरसात आकाश के बादल से होती है, ठीक है, यहां कई बातें लागू होती है, वैज्ञानिक तरीके से लागू होती है। पहली बात तो यह है, घनश्याम, जब आप देखते हैं कोई छटा बादल में श्याम रंग की उठती है, जब आप देखते हैं आकाश की तरफ कोई घटा बादल में श्याम रंग की उठती है, तो बरसात होना शुरू हो जाती है। अब कैसे? वैज्ञानिक तरीके पे जाएं तो सागर को देखें, सागर को देखें। अगर आप सागर का पानी पीना चाहेंगे, आप पी नहीं सकते, उल्टा निकालना ही पड़ेगा। अगर आप फसल में लगाते हैं तो फसल नष्ट हो जाएगी, सागर के पानी से फसल आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरीका से धर्मशास्त्र भी संसार में सागर की तरह है। जैसे सागर का पानी खाली है, पी सकते नहीं और फसल में लगा सकते नहीं, फसल नष्ट हो जाएगी। पूरी बात सुनने पहले कभी कभी भ्रांति आती दिखाई देती है, तो जब तक पूरी बात न श्रवण करें तब तक मन में कोई ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। तो जब सागर का पानी खाली है, पिया और आपने बाहर निकाल दिया, प्यास बुझा सकते नहीं। सागर के पानी से फसल में लगाया सागर के पानी को, तो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल आपको प्राप्त होगी नहीं। इसी तरीका से संसार में धर्मशास्त्र है। अब वजह क्या है, कारण क्या है? जिस तरीका से गर्मी पड़ी, तपिश पड़ी, और तपिश पड़ने के कारण उसी सागर के पानी से भाप भरी, और भाप भरी जब ऊपर को उठी और वही जाके जब ठंडी होती है तब बरसात होती है, तो भरपूर तरीका से पी भी लेते हैं। और फसलों में जब पड़ता है वही सागर का पानी ठंड के रूप में जब बरसता है तो फसल भी लहराना शुरू कर देती है। इसी तरीका से संसार में सागर की तरह धर्मशास्त्र हैं और रोज मानव पठन पाठन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो परिवर्तन आना चाहिए, वो परिवर्तन नहीं आता। कोई आपका भाई, कोई आपकी बहन, कोई आपकी बेटी, कोई आपका बेटा वास्तव में संत स्वरूप है, देवी देवता स्वरूप है, और धर्मशास्त्रों का पठन पाठन करे और उसमें से हीरा और मोती जैसे शब्द चुन चुन के जब स्वयं संगत में बरसात करता है
तो हृदय खिल जाता है, हृदय मगन हो जाता है और अंतरात्मा परमात्मा से मेल खाना शुरू कर देती है। सासंगत, मेरा तो पूरा समय हर पर हर क्षण आप महापुरुषों की समस्त संसार रूपी समाज के चरणों की सेवा के लिए है। आपको आने जाने के लिए भी समय चाहिए, तो एक शब्द और सुन लें कि मानव धर्म धर्म नहीं दूजा। दूसरा यह है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के द्वारा, वो यह है, एक मास्टर जी बैठ गए, बाजार बैठ गए, तो पेट में से गुरुजी मास्टर जी एक बछड़ा खरीद के लाते हैं।